सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सज्जनों, भगवान ने भागवत जी में कहा है कि मैं जब जिस पर कृपा करता हूँ तो सबसे पहले उसकी प्यारी चीज़ का हरण कर लेता हूँ। तो प्यारी चीज़ क्या है? सबकी प्यारी क्या है? वो प्यारी चीज़ है माया देवी। उसका धन हरण कर लेता हूँ, अर्थात प्रतिकूलता भेजता हूँ। भगवान धन नहीं हटाते, बल्कि परमात्मा प्राप्ति में जो बाधा है उसे हटा देते हैं। क्योंकि सांसारिक प्रतिकूलता में ही मनुष्य ऊंचा उठता है, और जो भगवत प्राप्ति चाहता है उसकी ही बाधा हटाते हैं, सबकी नहीं। संसार की परेशानी भगवत प्राप्ति में बाधक नहीं है, साधक है। तो करना क्या है? करना यह है कि मन से अनुकूलता की इच्छा मिटा दो, और प्रतिकूलता का जो भय है उसे हटा दो। अनुकूलता का भोग करोगे तो प्रतिकूलता का आना निश्चित है। प्रतिकूलता में बाधा केवल अपने सुख में आती है, ना कि भगवत प्राप्ति में। और अगर प्रतिकूलता में परेशानी के समय पर यदि बुद्धि काम न करे तो द्रौपदी या गजराज गजेंद्र की तरह भगवान को पुकारना, कारण का निवारण, समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। दूसरों की अपेक्षा अपने में कमी देखना अच्छा है, अपनी कमियों को ठीक करना अच्छा है, लेकिन अपने को कम आंकना भी ठीक नहीं है। इससे आपके पराक्रम में कमी आएगी। इसलिए अपने भाग्य की सदैव प्रशंसा करें, निंदा नहीं। भाग्य का रोना मत रोना, जो है भाग्य आपका फिर वो भी नहीं रहेगा। सज्जनों, यदि कभी कभी दुष्टों के साथ व्यवहार बिगड़ जाए तो ज़्यादा चिंता मत करना। अपना विवेक संभाल लेना, विवेक को बिगड़ने मत देना, विवेक को नष्ट होने मत देना। मन की चंचलता मिटाने की अपेक्षा बुद्धि की चंचलता मिटाना आवश्यक है, क्योंकि लोग मन की तरफ ध्यान देते हैं, बुद्धि की तरफ नहीं। बुद्धि मन से श्रेष्ठ है। भगवान ने गीता जी में मन की स्थिति की अपेक्षा बुद्धि की स्थिरता को महत्व दिया है। बुद्धि ठीक होने से मन भी ठीक हो जाता है। अपनी बुद्धि ठीक रखना। मन बुद्धि का खेल है, खेल सके तो खेल। ध्यान देना, मन गड़बड़ है पर बुद्धि ठीक है तो मन क्या नहीं सोचता, मन कहाँ नहीं जाता। होगा वही जो आपकी बुद्धि कहेगी। और यदि मन ठीक है पर बुद्धि गड़बड़ है तो बाबूजी कहीं भी ठुक सकते हैं। ध्यान देना। ठीक इसी प्रकार पतिदेव गड़बड़ हैं पर देवी जी ठीक हैं तो घर कभी नहीं बिगड़ेगा, और पतिदेव ठीक है पर देवी जी ठीक नहीं है तो घर कभी नहीं बनेगा। लिख लेना। जीवन में पति पत्नी की मित्रता से बड़े बड़े संकट चुटकी में समाप्त हो जाते हैं। मन बुद्धि का ठीक होना ही संकटों का समाधान है। जिसका घर ठीक तो उसका बाहर भी ठीक। घर में अणबण तो सब जगह गड़बड़। बाहर गले में माला और घर में लोन पे लगा रखा है ताला। बाहर जय जयकार और घर में हाहाकार, फिर क्या फायदा? घर का बैरी गांव का सयाना। सज्जनों, कथाओं में वक्ता जब यह समझता है कि श्रोता गणों का मन कथा से विचलित हो रहा है, तो मन में तरंगे चलनी शुरू हो गई, तो मन की स्थिरता के लिए कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन करते थे, ताकि फिर से कथा में मन लग जाए। धीरे धीरे वही संकीर्तन कीर्तन हो गया, भजन हो गया, और आज वही भजन कथा की व्यथा बनता चला गया। अब जिस मन ने भजने योग्य को भजना था, वही मन बार बार नचाड़ की ओर जा रहा है। जो मन थोड़ा बहुत कथा पर लगता था, अब वह मन दूसरे नचाड़ भजन का इंतजार करने के लिए पंडाल में है, ना कि कथा में। आज का वक्ता समझ जाता है कि श्रोताओं का मन क्या कहता है, मन क्या चाहता है।
उसी पर ज़्यादा ध्यान देता है। और फिर कथा का मूल समाप्त, शुरू हो गया नाच गान, और जो सबको नचाए वही बड़ा विद्वान। सज्जनों, भगवान के भजन करने का तात्पर्य है कि मैंपन बिल्कुल ना रहे। जैसे कन्या सर्वभाव से पति की हो जाती है, उसका गोत्र भी नहीं रहता, ऐसे ही सर्वभाव से भगवान के हो जाओ। सज्जनों, धन के द्वारा दूसरों का उपकार कभी हुआ नहीं। धन से वह परमात्मा की तरफ भी नहीं लग सकता। उपकार तो उदारता से होता है, धन से नहीं। जिसके भीतर धन की आसक्ति है वह उपकार नहीं कर सकता। और रुपयों का महत्व नहीं, बल्कि रुपयों के खर्च, दान, त्याग का महत्व है। रुपए बहुत हैं, पर चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए तो क्या फायदा उन रुपयों का। महिमा और निंदा वस्तु आदि की नहीं होती, बल्कि उसके उपयोग की होती है। सदुपयोग की महिमा है और दुरुपयोग की निंदा है। यही सार की बात है। ध्यान देना, कलयुग अच्छाई के चोले में बुराइयों का प्रचार करता है। अच्छाई के चोले में बुराई बहुत भयंकर होती है, उससे बचना बड़ा कठिन होता है। लेकिन भगवान का होकर भगवान को पुकारोगे तो माँ की तरह भगवान को आना पड़ेगा। जैसे बालक को माँ की याद आती है, ऐसे ही भगवान की याद आए। अपने को शरीर सहित भगवान का मान लो। वास्तव में हम सदा से ही भगवान के हैं, भगवान के ही रहेंगे। लेकिन भगवान की माया ने जाल फैलाया और उसमें फंस करके मायामयी हो गया। अपनी भूल का सुधार करना है इस कलिकाल में, इस मानव जीवन में, कि हे प्रभु, मैं संसार का नहीं, केवल आपका हूँ और आप मेरे हैं, और मैं आपका ही रहूँगा और आप मेरे ही रहेंगे। आज का विज्ञान क्या क्या कहता है, आगे क्या क्या कहेगा पता नहीं, पर संसार मनुष्य शरीर से ही आरंभ हुआ है और मनुष्य शरीर में ही समाप्त होता है। लेकिन कुछ दिन गंगा गया तो गंगादास, जमुना गया तो जमुनादास, मन कहीं टिका नहीं और सब जगह रहा उदास। यही बुद्धि की चंचलता है। और बुद्धि की चंचलता को रोकना है तो मन की अड़ंग बड़ंग स्वाहा करनी पड़ेगी। पहले जो मन की अड़ंग बड़ंग है, जो ये पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है, उसको जरा संभालो, उसकी अड़ंग बड़ंग शांत कर लो। और जब मन की अड़ंग बड़ंग का स्वाहा होगा तो बुद्धि ठीक रहेगी। बुद्धि ठीक रहेगी तो विवेक अपने आप जागृत होगा। विवेक जागृत होगा तो सारे संशय अपने आप दूर हो जाएंगे। फिर क्या, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो जब मन का अड़ंग बड़ंग स्वाहा हो गया तो एक ही बात निकल करके आती है कि मैं देह नहीं, आत्मा हूँ और भगवान का अंश हूँ। ऐसा अगर माने तो बात धर्म और भक्ति के मार्ग से विपरीत नहीं है। बस मन मस्तिष्क के अड़ंग बड़ंग को खड़ार कर, दबाकर, जलाकर इस विषय पर चिंतन कर लिया जाए तो वास्तव में हम समझ में आ जाएगा कि हम करने क्या आए थे और कर क्या रहे हैं। इसी के साथ सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।